आज हम आप लोगों के लिए भारतीय सैनिक सेवाओं में परीक्षा जो होती है उनके लिए अपन एक इम्पोर्टेंट 45 क्वेश्चन कुछ लेके आए हुए हैं। ये कुछ खास क्वेश्चन हैं जो भारतीय सेना में अधिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इसको अपन चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो में। रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1916 में, वर्ष 1917 में, वर्ष 1918 में, वर्ष 1919 में। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 1917 में हुई थी रूसी क्रांति की शुरुआत। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बोलता है कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन कब अस्तित्व में आया था? यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अपन देखते हैं कि कब आया था। वर्ष 1920 में, वर्ष 1921 में, वर्ष 1922 में, वर्ष 1923 में। तो जो इसका राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वर्ष 1922 में। जो जो क्या हुआ था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन कब अस्तित्व में आया था? तो कब आया था? 1922 में आया था। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और तीसरा सवाल बोलता है कि वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो एक वैज्ञानिक समाजवाद का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? एगेल्स ने, कार्ल मार्क्स ने, या ए और बी दोनों, ए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है ए और बी दोनों। तो ये क्या थे? ये इन दोनों ने दिया था, कार्ल मार्क्स ने और एगेल्स ने। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अपना चौथा सवाल कि चीनी क्रांति का जो नायक था वो कौन था? तो चंग काई शौक था, sun यात सेन, युआन शौक काई, या आयो त्से तुंग। तो चीनी क्रांति का जो नायक था वो अपन देखते हैं कि चीनी क्रांति का जो नायक था वो था सुन यात सेन। चीनी क्रांति के नायक थे। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा सवाल बोलता है कि चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? इसमें सब जो क्वेश्चन आते हैं भारतीय सेना में अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कई देशों से मिलजुल कर बनाए क्वेश्चन होते हैं ऐतिहासिक रूप में आते हैं। देखते हैं कि चीनी के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1947 में, वर्ष 1948 में, वर्ष 1949 में, वर्ष 1950 में। तो कब हुई थी? तो अपन देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है 1949 में। इसके बाद अपन देखते हैं छठवां सवाल। छठवां सवाल अपना बोलता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार परीक्षा में आ चुके हैं, और सेना में ये बहुत सारे एग्जाम्स में आता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? प्रियासा को, जर्मनी को, तुर्की को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यूरोप का जो मरीज है उसे कहा, तो अपन देखा कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना सातवां सवाल बोलता है कि फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? मुसोलिनी, हिटलर, बिस्मार्क, डियाज। तो किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है मुसोलिनी को माना जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना आठवां सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिटलर ने, मुसोलिनी ने, लोई सोल्वे ने, या लीनी ने? किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है हिटलर। हिटलर ने यह कहा था कि एक व्यक्तित्व ने एक राष्ट्र एक नेता और एक नारा दिया था। किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। इसके बाद अपन चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन अपना बोलता है कि त्रिकूट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिकूट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? इटली ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जर्मनी ने, या फिर ये सभी। तो किसने किया था? त्रिकूट का जो निर्माण किया था वो क्या किया था? इटली ने भी किया था, ऑस्ट्रेलिया में भी किया था, और जर्मनी ने, इस सभी ने किया था। इसके राइट आंसर है। इसके बाद अपन चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन अपना बोलता है कि निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? क्या है? निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? इन सभी देशों में से, 4 देशों में से कौन सा देश, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि मित्र राष्ट्रों में शामिल था? तो इंग्लैंड था, जापान था, या अमेरिका था, या ये सभी थे? अब
फ्रांस की शुरुआत क्रांति की शुरुआत में हुई थी, तो क्या वो बताया था अपन ने कि 1789 में हुई थी। इसके बाद अपन चलते हैं 12वें क्वेश्चन की और 12वां सवाल अपना बोलता है, जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? लोह एवं रक्त की भी नीति, समझौता की नीति, शांति की नीति या अद्भव की नीति? का जो राइट आंसर है वो है लोह एवं रक्त नीति का अनुसरण किया था। किसने किया था? जर्मनी की एकीकरण करने के लिए हेतु बिस्मार्क ने किया था। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बोलता है कि किस वेद को भारतीय संगठित का मूल कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो साम वेद ऐसा वेद है जो से भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। इसके बाद अपन चलते हैं 14वां क्वेश्चन की ओर कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर? सारनाथ, बुद्धगया, वैशाली या कुशीनगर? तो इसका जो राइट आंसर है उसका राइट आंसर है कुशीनगर में। इसके बाद अपन चलते हैं 15वें क्वेश्चन की और 15वां क्वेश्चन बोलता है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्धगया में, कुशीनगर में, श्रावस्ती में या सारनाथ में? अपन आ गए हैं जो ऐतिहासिक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भारतीय सैनिक सेवा भर्ती में आते हैं। जो ऐसे क्वेश्चन हैं, तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? क्या है कि गौतम जो बुद्ध थे, तो गौतम बुद्ध क्या है, गौतम बुद्ध से लेकर के हर पेपर हर एग्जाम्स में एक ना 2, 3 या 4 क्वेश्चन लेकर आते हैं। इसको अपन देखते हैं और कि बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जो बुद्ध का जन्म हुआ था वो था कहाँ हुआ था? ल्यूम्बिनी में हुआ था। इसके बाद अपन देखते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन बोलता है कि जैन धर्म की पहली संगीत की कहाँ हुई थी? क्या है, जो जैन धर्म की हुई थी, तो जैन धर्म की पहली संगीतनी कहाँ हुई थी? लम्बी में, पटलिपुत्र में, पावापुरी में, बोधगया में? तो जैन धर्म की पहली संगीतनी पटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पटलिपुत्र में हुई थी।